अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हो एक और व्लॉग में। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 5 और 6। सारा मेरा काम हो चुका है। मेकअप को अब मुझे करना है रिमूव एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ताम झाम फैलाना पड़ता है। एक रील बनाना आसान नहीं है भाई साहब, इतना ताम झाम आपको करना पड़ता है ना, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो। और अम्मी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। और अभी मैं सब कुछ रिमूव करूँगी और मुझे इतना कोई अच्छा लगेगा इसको रिमूव करने के बाद, क्योंकि जब आप मेकअप रिमूव करते हो ना जो सुकून मिलता है, ओ माय गॉड। ये सारा ताम झाम ठीक है, ये है मेरा ट्राइपॉड, इस पर ही मैं वीडियोस बनाती हूँ और इन सबको ही मुझे समेटना। सारा मैस यहाँ पर जो था उसको क्लीन कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ किचन। ओके, तो मेकअप मैंने रिमूव कर दिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ 3:30 बजे हैं, बट मैं अभी खाना बना के रख दूँगी क्योंकि मुझे बाहर जाना है और मैं बाहर से आने के बाद खाना बनाने में मुझे लेट हो जाएगा। तो अगर मेरे पीछे अम्मी को भूख लगे तो वो खाना खा सके, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं फटाफट गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर मैं बाहर जाऊँगी अपने काम से। ओके, अम्मी को बोलता है अम्मी थोड़ा छोटा गोभी लीजिएगा ताकि हम मतलब ज़्यादा सब्ज़ी वेस्ट ना हो। उन्होंने इतना छोटा लिया है, बस कैमरे पे तो ये फिर भी बड़ा लग रहा है बट रियल में ये बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। अब देखते हैं 3 लोगों का खाना इसमें हो पाता है या नहीं हो पाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आप लोग भी इस लाइन को सुन सुन के बोर हो गए होंगे कि मैं एक ही लाइन को पता नहीं कितनी दफ़े बोलती हूँ, है ना। आई नो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कोई शदीद किस्म की गर्मी हो रही है। माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत गर्मी लगती है। और अभी 2 दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कूलर तो मुझे लग रहा है काम करेगा ही नहीं, एसी ही काम कर सकता है, कूलर तो काम नहीं कर सकता। बट बहुत, हमारे घर में एसी नहीं है, फ़िलहाल नहीं है एसी। एंड मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, लेकिन जानलेवा गर्मी। और आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अम्मी की तबीयत कैसी है, अब क्या शी इज़ फीलिंग बेटर। तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ अपनी अम्मी से, ठीक है। और कोई बुरा कमेंट नहीं करेगा मेरी माँ के बारे में। तो अम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं और मैंने अम्मी को थोड़ा सा छोटा काम दिया। मैंने कहा आप सारे तकिया का ग्लाव चेंज करें। अम्मी तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, पहले से कुछ बेहतर है। दवाई ले ली आपने सुबह की? हाँ, सब तो लिया। स्टीम वगैरह चाहिए या नहीं? नहीं, ठीक है, आज कुछ ठीक है, अच्छा है। चले ठीक है, अपना आप इस काम को करिए, मैं किचन के काम को निपटाती हूँ। मम्मी थोड़ा बेहतर है पहले से, अल्लाह का शुक्र है। एंड मैं अभी किचन में हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी डेली की रूटीन है, डेली ये सब काम होता है और आपको करना पड़ता है, तो मैं कर रही हूँ। और आज फ्राइडे भी है, तो आप लोग को जुमा मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। और मैंने सोचा है, कल मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट जाऊंगी, बट मैं कल नहीं जा पाई समाओ किसी वजह से। बट आज शायद मैं जाऊँ, बट आज फ्राइडे है तो ये भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, तो कल ही जाऊंगी। एनीवेज, फ़िलहाल के लिए इतना है कि मैं अपने किचन का काम करने जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी। आज हमारे घर में बनेगा चिकन, बहुत दिन के बाद लाइक मैं चिकन खाने वाली हूँ। मतलब घर का चिकन मैं ऐसे 3-4 दिन बाद खाने वाली हूँ। अदरवाइज़ बाहर मैंने फ्राई चिकन खाया था, तो वो काफ़ी मज़े का था, बहुत अच्छा था। बना रही हूँ यहाँ पे चिकन, ठीक है। पहले मैंने सोचा था मैं बिरयानी बनाऊँ, लेकिन अम्मी का मन है चिकन पुलाव खाने का, तो मैंने चिकन पुलाव बनाने का सोचा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ज़्यादा बिरयानी पसंद है या फिर चिकन पुलाव। मुझे बिरयानी ज़्यादा पसंद है। पुलाव है जो बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको चिकन भी दिखाती हूँ, वेट। ये है हमारा सालन चिकन का, माशाल्लाह। बस खा लूँ मैं। आप लोगों को सुबह ही बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और शाम होते होते अल्लाह ने इतना रहम कर दिया कि बारिश हो रही है, वो भी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। मैं सो रही थी और मुझे बिजलियों की आवाज़ आने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी कि बारिश होगी, बट क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही है। आई विश कि कल का मौसम भी ऐसा हो और फिर कल हम किसी अच्छे से पार्क में जाएँ, कितना मज़ा आएगा ना।